dear students, this is Kirti Bhargava from Raghu International School. Hope you all are well. So let's start our subject हिंदी. तो बच्चों, हम अपनी सब्जेक्ट हिंदी को स्टार्ट करेंगे और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको अपना रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना है. आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी ढील नहीं देना है. वीडियोस प्रॉपर देखना है और सारे सब्जेक्ट का वर्क भी प्रॉपर रखना है. ठीक है. तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी सब्जेक्ट को देखते हैं. तो बच्चों, हम अपनी सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर 6 हमारा कंप्लीट कर चुके थे, जिसका नाम था नहीं सूर्य से कहता कोई. अब हम अपना अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 7, जो कि है गिलहरी और कौआ. तो यह एक कहानी है जिसमें गिलहरी और कौआ के बारे में बताया गया है. तो बच्चों, आपको इस कहानी की रीडिंग करना है. ठीक है. तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है. तो बच्चों, इस कहानी की रीडिंग आपको खुद से करना है. अब मैं बताती हूँ इस कहानी में क्या है. इस कहानी में गिलहरी और कौआ के बारे में बताया गया है. वह दोनों बहुत पक्के मित्र होते हैं, लेकिन गिलहरी बहुत परिश्रमी होती है, मतलब बहुत मेहनती होती है, काम करने वाली. लेकिन कौआ बहुत आलसी था, मतलब उसे हर काम में आलस आता था. फिर एक दिन उन्होंने एक साथ खेती करने का निर्णय लिया. किसने? गिलहरी और कौए ने. अब भाई गिलहरी तो अपना काम समय पर करती रहती. उसने कौए से कहा, चलो भाई खेत जोत कर आते हैं. तो कौए ने कहा कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ. यह उसने आलस के कारण गीत बना लिया था. फिर गिलहरी ने उसको खेत जोतने की बात की तो भी उसने यही कह दिया. दाना डालने की बात की, बीज बोने की, फिर भी उसने यही कह दिया. फिर सिंचाई का वक्त आया तो भी ऐसा ही कह दिया. मतलब उसने कोई भी काम समय पर नहीं किया. अब कुछ समय बाद जब फसल पक गई तो गिलहरी कहती है कि चलो भाई फसल काट देते हैं. लेकिन फिर वह कौआ आलस में बैठा रहा, उसने कुछ भी काम नहीं किया. तो वह गिलहरी अपने हिस्से की फसल काट लाई और कौवे से कहा कि कौआ, अपने हिस्से की फसल तुम काट लाओ. लेकिन फिर वह कौआ आलस में बोल पड़ा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ. तो ऐसे उसने फिर आलस में वही गीत गा दिया. और फिर एक रात बहुत तेज बादल घिर आए और घनघोर वर्षा हुई, जिसके कारण कौवे की सारी फसल बर्बाद हो गई और कौवे को बहुत पछताना पड़ा. फिर वह गिलहरी से क्षमा मांगते हुए कहता है कि अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा. उसने तू चल मैं आता हूँ का गाना सदा के लिए छोड़ दिया. तो देखा, इस कविता में, इस कहानी में जो गिलहरी थी वो कितनी परिश्रमी थी और कौआ बहुत आलसी था, जिसकी वजह से उसकी फसल भी बर्बाद हो गई थी. तो चलिए बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं. पहला शब्दार्थ है परिश्रमी. परिश्रमी का होगा मेहनती. फिर है आलसी. आलसी का होगा कामचोर, मतलब जिसे काम नहीं करना होती. फिर है निर्णय. निर्णय का होगा फैसला. फिर है प्रतीक्षा. प्रतीक्षा का शब्दार्थ होगा इंतजार, किसी का इंतजार करना. फिर इसके बाद है निराई. तो निराई का होता है शब्दार्थ फसल के बीच उगी घास को हटाना, उसे कहते हैं निराई करना. अब इसके बाद अगला शब्दार्थ है घनघोर वर्षा. घनघोर वर्षा का होगा बहुत तेज बारिश होना. फिर है बर्बाद. बर्बाद का होगा नष्ट, मतलब कोई भी चीज बर्बाद हो गई, इसका अर्थ होगा वह चीज नष्ट हो गई. फिर है क्षमा. क्षमा का अर्थ होगा माफ या माफी. फिर है प्रण. प्रण का होता है निश्चय या संकल्प लेना, किसी भी बात का प्रण करना या उस चीज का संकल्प लेना. तो चलिए बच्चों, यह तो हुए आपके शब्द पिटारा से शब्दार्थ. अब हम देखते हैं इसके मौखिक प्रश्नों को. इन्हें आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है. तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न. गिलहरी और कौए में कौन आलसी था और कौन मेहनती था, हमें बताना है. इस कहानी में हमने जो पढ़ा कि उसमें गिलहरी और कौए में से कौन आलसी और कौन मेहनती था. तो इसका उत्तर होगा गिलहरी मेहनती और कौआ आलसी था. दोनों ने क्या करने का निर्णय लिया, तो आपको बताना है कि इस कहानी में दोनों ने एक साथ क्या करने का निर्णय लिया था. खेती. दोनों ने एक साथ खेती करने का निर्णय लिया. फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, यह कौन कहता था. तो यह किसका गीत था? कौए का. तो इसमें हो जाएगा कौआ. फिर है वर्षा में किसकी फसल बह गई. तो वर्षा में किसकी फसल बर्बाद हो गई थी? कौए की. तो चलिए बच्चों, यह तो हुए आपके मौखिक प्रश्न. अब इसके बाद हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को. पहला प्रश्न है सही शब्द से खाली जगह भरिए. तो इसमें खाली स्थान भरना है हमें.
हमारा पहला खालिस्तान है, नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक खालिस्तान रहते थे। एक गिलहरी और एक कौन रहते थे? कौआ। तो पहले खालिस्तान में गिलहरी और दूसरे खालिस्तान में आ जाएगा कौआ। फिर है, खालिस्तान अपना सभी काम समय पर करती थी, लेकिन कौआ कभी कोई काम खालिस्तान पर नहीं करता था। तो पहले खालिस्तान में गिलहरी और दूसरे खालिस्तान में आ जाएगा समय। फिर इसके बाद हमारा तीसरा खालिस्तान है, कुछ दिनों बाद बीज में से खालिस्तान पौधे निकल आए। तो इसका होगा नन्हे नन्हे पौधे। अब इसके बाद हमारा अगला खालिस्तान है, गिलहरी खेत में जाकर अपने खालिस्तान की फसल काट लाई। तो इसमें हो जाएगा अपने हिस्से की फसल काट लाई। अब इसके बाद हमारा अगला खालिस्तान देखते हैं, एक दिन सुबह बादल घिरे और खालिस्तान वर्षा हुई। तो एक दिन बादल घिरे और कैसी वर्षा हुई? घनघोर। तो इसका हो जाएगा घनघोर। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसने किससे और क्यों कहा। यह हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि ये किसने किससे और क्यों कहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला कथन। देखो, बादल घिरने वाले हैं, तुम्हारे हिस्से की सारी फसल कहीं खराब न हो जाए। यह कथन गिलहरी ने कहा कौवे से। क्यों? क्योंकि बारिश आने के कारण। अब बारिश आ जाएगी तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा दूसरा वाक्य देखते हैं, जाऊंगा ही जाऊंगा, फसल काटने जाऊंगा, लेकिन पहले हरी डाल पर चुपड़ी रोटी खाऊंगा। तो यह वाक्य कौवे ने कहा गिलहरी से। और क्यों कहा? आलस के कारण, क्योंकि वह बहुत आलसी था। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, गिलहरी और कौवे के स्वभाव में क्या अंतर था। हमें बताना है कि गिलहरी और कौवे के स्वभाव में क्या अंतर था। तो इसका उत्तर होगा, गिलहरी बहुत परिश्रमी तथा कौवा आलसी था। गिलहरी कैसी थी? बहुत परिश्रमी, और कौवा था आलसी। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके बाद अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। गिलहरी ने जब भी कौवे से खेत में चलने के लिए कहा, तब कौवे ने क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा, तू चल मैं आता हूँ। कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ। चलिए बच्चों, इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। आलसी होने के कारण कौवे को क्या नुकसान उठाना पड़ा। हमें बताना है कि कौवा जो आलसी था उसके कारण से क्या नुकसान उठाना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा, कौवे की सारी फसल बर्बाद हो गई। उसने आलसी होने के कारण अपनी फसल को नहीं काटा, जिसके कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले और चौथे प्रश्न को देखते हैं। अगर कौवे ने गिलहरी का कहना माना होता तो उसका क्या परिणाम होता। तो इसका उत्तर होगा, अगर कौवे ने गिलहरी का कहना माना होता तो कौवे की फसल खराब नहीं होती। तो बच्चों, यह तो हुए आपके एक शब्द में उत्तर। अब हम देखते हैं अपने अगले चौथे प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर हमें 2 या 3 वाक्यों में देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, किन बातों से पता चलता है कि कौवा बहुत आलसी था। हमें बताना है कि किन बातों से पता चला कि कौवा बहुत आलसी था। तो इसका उत्तर होगा, कौवा हर काम के लिए गिलहरी से कह देता था, तू चल मैं आता हूँ। इससे पता चलता है कि कौवा बहुत आलसी था। तो यह तो हुआ आपका पहला प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। मेहनत का लाभ किसको मिला और कैसे। तो इसका उत्तर होगा, मेहनत का लाभ गिलहरी को मिला। कैसे? अच्छी फसल के रूप में। तो इसका उत्तर होगा, मेहनत का फल गिलहरी को मिला अच्छी फसल के रूप में। तो ये तो हुआ आपका दूसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। अंत में कौवे ने गिलहरी से क्षमा क्यों मांगी। हमें बताना है कि अंत में कौवे ने गिलहरी से क्षमा क्यों मांगी। तो इसका उत्तर होगा, फसल बर्बाद होने के कारण कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गिलहरी से क्या मांगी? क्षमा मांगी। अंत में फसल बर्बाद होने के बाद कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गिलहरी से क्षमा मांगी। तो बच्चों, यह तो हुए आपके 2 या 3 वाक्यों में उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी भाषा और व्याकरण को। तो भाषा व्याकरण में हमने 4 संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं बच्चों? छ, त्र, ज्ञ और श। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं।
चित्र में देखकर खाली जगह पर उचित संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके लिखना है। तो देखिए पहला चित्र किसका है, यह चित्र है रक्षक मतलब सैनिक का, तो इसमें बीच में आ जाएगा छ, संयुक्त व्यंजन छ। फिर यह किस चीज का चित्र है, यज्ञ हो रहा है, तो इसमें यह लिखा हुआ है और ज्ञ लिखना है हमें, तो यह पूरा हो जाएगा यज्ञ। फिर है इसके बाद यह पत्र का चित्र दिख रहा है हमें, तो इसमें हम प तो लिखा हुआ है त्र लिख देंगे। फिर इसके बाद यह मजदूर जिसे कहते हैं श्रमिक, तो इसमें मिक लिखा हुआ है, इसके आगे हमें श्र लगा देना है, तो यह पूरा हो जाएगा श्रमिक। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा में शब्दों के उचित क्रम से वाक्य बनते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जैसे गिलहरी और कौआ पक्के दोस्त थे, सही क्रम थे पक्के दोस्त गिलहरी और कौआ, सही क्रम नहीं है। तो हमें अगले प्रश्न में कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो इधर उधर लिखे, इनका सही क्रम नहीं है, तो हमें इन्हें सही क्रम में लगाकर लिखना है। तो पहले से लिखा है बाजार से खरीद कर लाऊंगा मैं कुछ पुस्तकें, तो इसका सही क्रम बनाकर वाक्य बनाइए, क्या होगा, इसका होगा मैं बाजार से कुछ पुस्तकें खरीद कर लाऊंगा और फिर पूर्ण विराम। इसके बाद दूसरा वाक्य छुट्टी रहती है रविवार को, तो बताइए क्या होगा, तो इसका होगा रविवार को छुट्टी रहती है। इसके बाद अगला वाक्य है आलस्य करना नहीं चाहिए हमें, तो इसका सही क्रम होगा हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद चौथा वाक्य है खेलते हैं मैदान में बच्चे, तो इसका सही क्रम होगा मैदान में बच्चे खेलते हैं। तो चलिए यह तो हुआ आपका दूसरा प्रश्न भाषा व्याकरण का। अब हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं जो जिसमें हमें नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर उसमें सही स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। इस बार भी गिलहरी खेत में उसकी प्रतीक्षा करती रही के बाद आपको अल्प विराम लगाना है, कॉमा, किंतु कौआ नहीं आया, इसके बाद है पूर्ण विराम। कुछ दिनों बाद बीज में से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए और कुछ हफ्ते बाद वे बड़े भी हो गए, इसके बाद होगा पूर्ण विराम। अब उनके बीच में उगी घास की निराई करनी थी, पूर्ण विराम। गिलहरी ने कौवे से कहा, इसके बाद लगाना है आपको अल्प विराम मतलब कॉमा, और फिर इसके बाद आपको उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का, कौवे भाई, और फिर इसके बाद कॉमा, फसल की निराई करना है, पूर्ण विराम। आओ के बाद फिर अल्प विराम, खेत पर चलें, पूर्ण विराम, और उद्धरण चिन्ह को आपको बंद कर देना है। तो चलिए बच्चों, यह तो हुआ आपका तीसरा प्रश्न जिसमें हमने कॉमा, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज की ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।